मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज के इस वीडियो में हम आपकी सुमेधा पुस्तक के पाठ 11 तितली का संघर्ष का दूसरा भाग पढ़ेंगे। तितली का संघर्ष पाठ के पहले भाग में आपने जाना कि एक आदमी को बगीचे में टहलते हुए एक पेड़ की डाली से लटकता हुआ तितली का ककून दिखाई पड़ा। उसने देखा कि उस तितली के ककून में एक छोटा छेद है जिसमें से तितली बाहर आने के लिए बहुत संघर्ष कर रही है। उस आदमी से तितली का संघर्ष देखा नहीं गया और उसने कैंची से ककून का छेद बड़ा कर दिया, जिसमें से तितली आसानी से बाहर निकल आई। अब आदमी प्रतीक्षा करने लगा कि तितली उड़ान भरेगी, लेकिन तितली कभी उड़ ही नहीं पाई क्योंकि उसके पंख मजबूत नहीं हो पाए थे। ककून से बाहर निकलने का उसका संघर्ष अधूरा रह गया था, इसलिए उस तितली को अपनी बाकी जिंदगी घिसटते हुए ही बितानी पड़ी। पाठ में आगे क्या होता है, आइए इस वीडियो से जानें। बच्चों, आइए पाठ का शेष भाग पढ़ें। वह आदमी अपनी दया और जल्दबाजी में ये नहीं समझ पाया कि दरअसल ककून से निकलने की प्रक्रिया को प्रकृति ने इतना कठिन इसलिए बनाया है ताकि ऐसा करने से तितली के शरीर में मौजूद तरल उसके पंखों में पहुंच सके और वह छेद से बाहर निकलते ही उड़ सके। वह व्यक्ति यह नहीं जानता था कि प्रकृति ने तितली को उसके ककून से बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है उसके लिए इतना संघर्ष करना क्यों सिखाया है, क्योंकि ऐसा करने से तितली के शरीर में एक मौजूद तरल होता है। तरल मतलब एक लिक्विड पदार्थ होता है। वो पदार्थ उस संघर्ष के समय उसके पंखों में पहुंचता है, जिससे उसके पंखों को मजबूती मिलती है और बाहर निकलते ही वह तुरंत उड़ पाती है। ये सब कुछ वह आदमी नहीं जानता था। उसने सिर्फ तितली पर दया दिखाई और जल्दबाजी में उसके ककून का छेद बड़ा कर दिया, जिससे तितली के पंख मजबूत नहीं बन पाए और वह फिर कभी उड़ ही नहीं पाई। बच्चों, वास्तव में कभी कभी हमारे जीवन में संघर्ष ही वह चीज होती है जिसकी हमें सचमुच आवश्यकता होती है। लेखक कह रहे हैं कि हमारे सामने भी प्रतिदिन कई बार ऐसे उदाहरण आते हैं जिसमें हमें पूरे मन से प्रयत्न करना होता है, संघर्ष करना होता है। मतलब किसी कार्य को करने के लिए पूरा प्रयत्न करना पड़ता है। यदि हम बिना किसी कोशिश और मेहनत के सब कुछ पाने लगे तो हम भी एक अपंग के समान बन जाएंगे, अपंग के समान हो जाएंगे। लेखक कह रहे हैं कि यदि हम बिना किसी मेहनत के और कोशिश के एक जगह बैठे बैठे ही सब कुछ पाना चाहे तो हम भी एक अपंग के समान हो जाएंगे। अपंग का मतलब होता है अंगहीन। ऐसे व्यक्ति जिनके शरीर का कोई अंग ना हो उन्हें कहते हैं अपंग। तो यदि हम बिना किसी कोशिश और मेहनत के सब कुछ पाने लगेंगे तो फिर हम भी एक अपंग के समान ही हो जाएंगे। बिना परिश्रम और संघर्ष के हम कभी उतने मजबूत नहीं बन सकते जितनी हमारी क्षमता है। लेखक कह रहे हैं कि यदि हम परिश्रम नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, प्रयत्न नहीं करेंगे तो हम कभी भी उतने मजबूत नहीं बन पाएंगे जितनी हमारी क्षमता है। क्षमता मतलब योग्यता है। जितने हम योग्य हैं उतना हम नहीं योग्य बन पाएंगे यदि हम बैठे रहें एक जगह और सब कुछ आसानी से पाना चाहें। इसलिए जीवन में आने वाले कठिन पलों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए। इसलिए हमारे सामने जो भी मुश्किल, जो भी कठिनाई आती है उस कठिनाई को हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण मतलब पॉजिटिव अप्रोच, सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक नजरिए से देखना चाहिए। वे पल आपको कुछ ऐसी सीख देंगे जो आपके जीवन की उड़ान को संभव कर सकेगी। यदि हम हर कठिनाई में बिना विचलित हुए, बिना घबराए अपने पूरे प्रयत्न को जारी रखेंगे तो फिर ऐसे पल हमें कुछ ऐसी सीख दे देंगे, ऐसी शिक्षा दे देंगे जिससे हम अपने भविष्य को संवार सकते हैं और अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, इस पाठ से सदैव यह सीखो कि संघर्ष ही आपको मजबूत बनाता है। बिना संघर्ष की जीत संभव नहीं है। बच्चों, इस पाठ से हमने सीखा
कि लगन और निरंतर संघर्ष से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। परिश्रम और संघर्ष के द्वारा हर कठिनाई पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। जितना कठिन संघर्ष होता है, जीत उतनी ही शानदार होती है। संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है। बिना संघर्ष के जीत संभव नहीं है।